हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले सेशन में हमने OSI मॉडल को ऊपर से नीचे तक समझा, जो नेटवर्किंग की थ्योरी है। लेकिन आज हम उस रियलिटी के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली आपके कंप्यूटर और मोबाइल में चल रही है, जिसे कहते हैं TCP या IP मॉडल। अगर OSI मॉडल एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट या एक नक्शा है, तो TCP IP वो असली बिल्डिंग है जहां इंटरनेट रहता है। आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ 4 लेयर्स ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया। TCP IP का मतलब सिर्फ दो प्रोटोकॉल्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोटोकॉल सुइट है। इसका जन्म 1970s में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD ने किया था। मज़ेदार बात यह है कि TCP IP OSI मॉडल से भी पहले बन गया था। OSI मॉडल एकेडमिक पर्पस के लिए है, लेकिन जब हम एक्चुअल हैकिंग, पैकेट कैप्चरिंग या ट्रबल शूटिंग करते हैं, तो हम TCP IP मॉडल ही यूज़ करते हैं। इसमें 7 लेयर्स की जगह सिर्फ 4 लेयर्स होती है, जो काम को थोड़ा फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। सबसे पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये OSI मॉडल की बॉटम 2 लेयर्स जो है फिजिकल और डेटा लिंक का मिक्सअप है। इसका काम है डेटा को फिजिकल मीडियम पर भेजना, चाहे वो ईथरनेट केबल हो, फाइबर ऑप्टिक्स हो या वाईफाई की रेडियो वेव्स। एड्रेसिंग, यहाँ MAC एड्रेस का खेल होता है। हार्डवेयर, आपका राउटर का फिजिकल पोर्ट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC यहाँ काम करता है। एक साइबर सिक्योरिटी फैक्ट, एक हैकर इसी लेयर पर स्निफिंग करता है। अगर आप पब्लिक वाईफाई पर हो, तो कोई हैकर वायरशार्क चलाकर आपके डेटा फ्रेम्स को यहाँ कैप्चर कर सकता है, क्योंकि यहाँ डेटा फिजिकली एयर में ट्रैवल कर रहा होता है। अब आते हैं लेयर 2 पर, जो है इंटरनेट लेयर। ये OSI लेयर 3 नेटवर्क लेयर जैसी है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही रास्ता दिखाना, मतलब राउटिंग। प्रोटोकॉल, यहाँ का बॉस है IP, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, चाहे वो पुराना IPv4 हो या नया IPv6। एड्रेसिंग, यहाँ IP एड्रेस यूज़ होता है। एक और साइबर सिक्योरिटी फैक्ट, यहाँ सबसे बड़ा खतरा है IP स्पूफिंग। हैकर अपने पैकेट पर किसी ट्रस्टेड सोर्स का नकली IP एड्रेस लगा देता है ताकि आपका फायरवॉल उसे अलाउ कर दे। इस लेयर को समझना फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं लेयर 3 की, जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन हैंडल करती है। इस लेयर पर दो मेन टाइप्स की डिलीवरी होती है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक जेंटलमैन प्रोटोकॉल है। ये तब तक डेटा नहीं भेजता जब तक सामने वाला रेडी ना हो। ये रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फायर एंड फॉरगेट है। ये फास्ट है गेमिंग और वीडियो कॉल के लिए, पर इसमें डेटा लॉस की बहुत टेंशन रहती है। एड्रेसिंग, यहाँ पोर्ट नंबर्स जैसे पोर्ट 80 और 443 का यूज़ होता है ताकि डेटा सही एप्लीकेशन तक पहुँचे। हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP तो समझ लिया, लेकिन अब एक ज़रूरी सवाल, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा क्रोम के लिए है और कौन सा जूम कॉल के लिए? इसका जवाब है पोर्ट नंबर्स। सोचिए, IP एड्रेस आपके घर का मेन एड्रेस है, लेकिन पोर्ट नंबर आपके घर का रूम नंबर है। अगर आपने वेब ब्राउजिंग करनी है, तो डेटा पोर्ट 80 या 443 पर जाएगा। अगर आपने फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो वो पोर्ट 21 पर जाएगा। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। पोर्ट 22 SSH रिपोर्ट एक्सेस के लिए, पोर्ट 53 DNS वेबसाइट नेम्स को IP में बदलने के लिए, और पोर्ट 443 HTTPS सिक्योर ब्राउजिंग के लिए। हैकर्स Nmap जैसे टूल्स यूज़ करके पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा पोर्ट खुला है, और आपने कोई ऐसा पोर्ट खुला छोड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो हैकर वही से आपके सिस्टम में घुस जाएगा। इसीलिए पोर्ट्स को लॉजिक गेट्स कहा जाता है। ये स्लाइड आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।
टीसीपी कैसे कनेक्शन बनाता है? इसमें एक 3-वे हैंडशेक होता है। सिंक्रोनाइज, क्लाइंट बोलता है क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर है SYN ACK, सर्वर बोलता है हाँ मुझे रिक्वेस्ट मिल गई, क्या तुम रेडी हो। फिर आता है ACK, क्लाइंट बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ, अब डेटा भेज दो। एक साइबर सिक्योरिटी डेंजर यहाँ होता है SYN फ्लड डबल DOS अटैक। हैकर हज़ारों SYN रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिप्लाई मतलब SYN ACK करता है, पर हैकर कभी ACK नहीं भेजता। सर्वर आधे खुले कनेक्शंस के इंतज़ार करते करते क्रैश हो जाता है। सबसे ऊपर आता है लेयर 4 जो है एप्लीकेशन लेयर। ये OSI की टॉप 3 लेयर्स जो है एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन, इसका कॉम्बो है। जब आप ब्राउज़र पर कुछ टाइप करते हो तो वो इसी लेयर पर होता है। HTTP या HTTPS वेब के लिए, SSH रिमोट एक्सेस के लिए और DNS वेबसाइट के नाम को IP में बदलने के लिए। एक साइबर सिक्योरिटी फैक्ट, आजकल के एडवांस हैकर्स इसी लेयर पर अटैक करते हैं, जैसे SQL इंजेक्शन या XSS, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी फिल्टर्स को बाईपास करना आसान होता है अगर कोड वीक हो। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बस इतना याद रखिए, OSI की टॉप 3 765 इक्वल्स टू TCP IP की एप्लीकेशन, OSI का लेयर 4 इक्वल्स टू TCP IP का ट्रांसपोर्ट, OSI का लेयर 3 मतलब TCP IP का इंटरनेट, और OSI के बॉटम 2 मतलब लेयर 1 और 2 TCP IP की नेटवर्क एक्सेस। OSI मॉडल डिटेल में समझता है, लेकिन TCP और IP मॉडल फास्ट और प्रैक्टिकल है। अब चलिए देखते हैं डेटा व्रैप कैसे होता है। आपने हेलो लिखा जो है डेटा, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर ने पोर्ट नंबर ऐड किया मतलब एक सेगमेंट बन गया। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर ने IP एड्रेस ऐड किया मतलब पैकेट बन गया। फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर ने MAC एड्रेसेस ऐड किया मतलब एक फ्रेम बन गया। और एंड में ये वायर पर बिट्स बनकर निकल गया। हर लेयर एक नया एम्प्लॉय चढ़ाती है, इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब तक हमने सब कुछ लेयर्स में समझा, लेकिन अब देखते हैं कि ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं। मानिए आप इंडिया में बैठे हैं और अमेरिका में अपने दोस्त को हेलो भेज रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पर आपका हेलो मैसेज जनरेट होता है, फिर ये नीचे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जहाँ इस पर एक स्टैम्प लगती है कि ये पोर्ट 443 सिक्योर से जा रहा है और इसका सीक्वेंस नंबर 1 है। अब ये बनता है एक पैकेट जब इंटरनेट लेयर इस पर आपका सोर्स और आपके दोस्त का डेस्टिनेशन IP एड्रेस चिपका देती है। लेकिन रास्ता तय करने के लिए हमें MAC एड्रेस चाहिए जो नेटवर्क एक्सेस लेयर लगाती है। एंड में ये पूरा एनवेलप मतलब फ्रेम बिजली या लाइट की स्पीड से ओशन के नीचे से बिछी हुई केबल्स से अमेरिका पहुंचता है। वहाँ का कंप्यूटर इस एनवेलप को एक एक करके अनरैप करता है और एंड में आपके दोस्त को उनके स्क्रीन पर हेलो दिखता है। अगर बीच रास्ते में कोई हैकर ने इस एनवेलप को खोल दिया तो उसे सिर्फ एनक्रिप्टेड कचरा दिखेगा, बट ये सिर्फ तभी होगा अगर आपने लेयर 4 पर सही प्रोटोकॉल HTTPS यूज़ किया हो तो। एक कड़वा सच देखते हैं, TCP IP इनसिक्योर बाय डिज़ाइन है। जब ये बनाया गया था तो सिक्योरिटी प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी थी कनेक्टिविटी। ओरिजिनल TCP IP में एन्क्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसीलिए आज हमें SSL और TLS या IPsec मतलब VPN के लिए जैसे एक्स्ट्रा लेयर्स लगानी पड़ती है। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपका काम ही यही है कि इस पुराने मॉडल पर नए सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब फायरवॉल्स एंड एन्क्रिप्शन बिठा सके। अगर आपको कोई कहे कि सर्वर पिंग नहीं हो रहा है तो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस मतलब केबल चेक करना, फिर इंटरनेट लेयर मतलब IP एड्रेस पिंग करके देखो, फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, चेक करो कि सही पोर्ट खुला है या नहीं। TCP IP मॉडल हमें एक रियल वर्ल्ड चेकलिस्ट देता है किसी भी नेटवर्क हैक या इशू को सॉल्व करने के लिए।
तो ये था TCP IP मॉडल और OSI वर्सेस TCP IP का कंपैरिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे IP एड्रेसिंग बेसिक्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।